हो सके तो आने वाले समय में और भी मुकदमा नहीं होगा। अगर वास्तविक में रियल में किसी के साथ अगर कोई क्राइम हो जाएगा, ऑफेंस हो जाएगी, अपराध हो जाएगी, तो अगर लोग वहां शिकायत लेके जाएंगे तो पुलिस वाले जो है आनाकानी करेंगे, एफआईआर दर्ज नहीं करेगा। तब तक पता चलेगा और बड़ा कोई क्राइम, क्योंकि पुलिस के पास आप जाएंगे एफआईआर ही दर्ज नहीं होगी, बोलेगा नहीं भैया हम नहीं मानेंगे कि भैया ये सच है। सो समझ गया ना। जब तक आपका जो कपार न फूट जाए, जब तक आपका जो है पूरा पैर ना टूट जाए, तब तक कोई अपराध वो मानेगा ही नहीं। मतलब कोई गाली गलौज कर दिया तो वो पुलिस के आगे। साथियों, आज के इस वीडियो में हम एक बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण साथियों इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के 2 जस्टिस वाले संवैधानिक बेंच के पीठ के द्वारा एक जनहित याचिका पर जो है सुनवाई किया है, और सुनवाई के बाद सभी स्टेट गवर्नमेंट को नोटिस थमा दिया है। पता क्यों? इसलिए थमा दिया क्योंकि अब जो है जस्टिस साहब को हमारे देश की जो सुप्रीम कोर्ट है, उस सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि भैया जो हमारे देश में जो झूठ मूठ का जो झूठी एफआईआर जो दर्ज किए जाते हैं लोगों को, गरीबों को परेशान करने के लिए, वो सारे चीजों पर अब धीरे धीरे रोक लगे। और कैसे रोक लगेगी, इस चीज को जो है जवाब मांग दिया है सभी स्टेट गवर्नमेंट से, सभी राज्य सरकार से ये जवाब मांग रहा है कि भैया अब झूठी एफआईआर नहीं किया जाना चाहिए, लोगों को परेशान करने के लिए फर्जी मुकदमा नहीं किया जाना चाहिए। ये जो है जस्टिस साहब को लग रहा है कि भैया हमारे देश में जो है फर्जी हो रहा है मुकदमा। अब इसलिए जो है ऑर्डर सभी स्टेट गवर्नमेंट को दिया है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि भैया SC ST एक्ट का बात यहाँ सबसे पहला प्राथमिकता में रखा गया है कि भैया जो SC ST एक्ट है ना, उस पर तत्काल ही जो है फर्जी मुकदमा बंद किया जाए। एक तो भैया अगर सही में SC ST एक्ट अगर ऑफेंस अपराध होता है तो भी तो पुलिस वाले जो है एफआईआर दर्ज नहीं करता है, अगर वास्तविक में भी घटना हुआ है तो भी। लेकिन अब जब ये ऑर्डर दे देगा ना, जब इस प्रकार से जब रोक लगा देगी तो और भी पुलिस वाले जो है ना एफआईआर दर्ज नहीं करेगा। अनेक गरीब किसान मजदूर लोग जब जाएंगे ना एफआईआर दर्ज करने के लिए तो एफआईआर दर्ज नहीं होगा भाई। जब इस प्रकार से और जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार जब नियम लागू हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं साथियों एक बहुत बड़ा विषय है। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो है ऐसा क्यों कहा है, और गवर्नमेंट से, सभी स्टेट गवर्नमेंट से क्या कुछ जो है जवाब मांगा है, और ये जो जवाब मांगा है इसमें क्या कुछ जो है सरकार के द्वारा जवाब दिए जाएंगे, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और SC ST की एक्ट की यहाँ पहला प्राथमिकता में रखा गया, आखिर उसे क्यों रखा गया, किस जिस व्यक्ति के द्वारा ये पिटीशन लगाया गया था, ये जनहित याचिका, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ताकि आपको पता चल सके कि भैया हमारे देश में SC ST एक्ट का विरोध करने वाले शख्स है तो है कौन। ये सारी चीज आपको पता चलेगा। तो बस इस वीडियो को साथियों धैर्यपूर्वक शुरू से अंत जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि जब भी वीडियो करूं आपके पास नोटिफिकेशन समय समय पर पहुंचता रहे। तो साथियों जो याचिका करता है उस याचिका कर्ता का क्या नाम है मैं आपको बता देता हूँ। याचिका कर्ता का नाम है अश्विनी उपाध्याय। क्या नाम है? अश्विनी उपाध्याय। आप लोग इस शख्स को जो है जरूर जानते होंगे, जरूर पहचानते होंगे अश्विनी उपाध्याय को, है ना। इसके ऊपर बड़ा मैं वीडियो बहुत सारा बना चुका, क्योंकि ये व्यक्ति जो है ना इतना विवादित बयान देता है, इतना कंट्रोवर्शियल जो बयान देता है कि मत बोलिए। SC ST का जितने राइट्स है, जो अधिकार दिए गए, वो सारा अधिकार का ये जो है ना खिलाफ में बात करता है, वो सारे अधिकार को खत्म करने की बात करता है ये व्यक्ति अश्विनी उपाध्याय। ये खुद को तो कहता है कि भैया हम जो सुप्रीम कोर्ट का जज हैं, और सॉरी वकील हैं, और सुप्रीम कोर्ट का हम वकील हैं, तो हम एक ऐसा वकील है जो पूरा निष्पक्ष बात करते हैं। ये खुद को कहता है कि भैया हम निष्पक्ष बात करते हैं। लेकिन ये मूर्ख आदमी को मैं क्या ही कहूं कि ये हमेशा जो है SC ST लोगों का जो अधिकार है उनके खिलाफ में ही बात करता है। SC ST लोगों के लिए जो भी अधिकार दिए गए हैं उस अधिकारों के ही खिलाफ में ये हमेशा बात करता है, उनका अधिकार ही छीनने की ये बात करता है हमेशा। और ये कहता है खुद को कि भैया हम जो निष्पक्ष बात करते हैं। ये कहता है कि भैया हमारे देश में जो यूनिफॉर्म सिविल कोड आना चाहिए, लेकिन फिर इसका ये भी कहना है कि इस देश में जो है जातिवाद भी हो, इस देश में जो है जाति धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर भेदभाव भी होना चाहिए। ये दोनों कहता है ये शख्स, ये व्यक्ति, मतलब एक नंबर का पागल, एक नंबर का क्रेजी व्यक्ति है ये व्यक्ति, है ना। अब इसी का कहना है कि भैया इन्हीं के द्वारा जो ये पिटीशन लगाया गया था, याचिका लगाया गया, तो याचिका जो है इन्हीं के द्वारा लगाया गया। और ये याचिका कहाँ लगाया? सीधे हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट में लगाया। सुप्रीम कोर्ट में इनके द्वारा जो याचिका लगाया गया, और सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका लगाया गया उस याचिका को हम कहते हैं PIL पिटीशन, है ना।
जनहित याचिका, जो याचिका जो है पूरे समाज के लिए होता है, उस पिटीशन को जो है आप कह सकते हैं कि पीआईएल कहा जाता है, उसे पीआईएल पिटीशन कहा जाता है, ठीक ना। तो पीआईएल पिटीशन लगाया था इनके द्वारा, और इनका ये कहना था भैया कि जो है इस देश के अंदर जो फर्जी मुकदमा होता है, जो फर्जी एफआईआर होता है, उस एफआईआर पर जो है तत्काल ही रोक लगाया जाए, और जो व्यक्ति के द्वारा फर्जी एफआईआर दर्ज किए जाते हैं उसके ऊपर जो है, जो फर्जी जो शिकायत करते हैं उनके ऊपर ठोस कार्रवाई किया जाए, ठोस कार्यवाही किया जाए। ये साथियों जो है इस व्यक्ति का, इस शख्स का कहना है। क्या कहना है? ये पहला कहना है कि भैया जो झूठा जो एफआईआर दर्ज किए जाते हैं, फर्जी एफआईआर जो किए जाते हैं उस पर रोक लगे, और जो फर्जी मुकदमा करता है उनके ऊपर ठोस कार्रवाई किया जाए, उनके ऊपर ठोस सजा की प्रावधान किया जाए, ताकि जो कोई भी व्यक्ति जो है झूठा एफआईआर दर्ज करने से जो है बचे, झूठा एफआईआर दर्ज ना करे। और इन्होंने सबसे बड़ा जो है, पहला जो है इन्होंने जो तर्क दिया, पहला इन्होंने जो प्राथमिकता में जो रखा, इनके द्वारा जो रखा गया कि सबसे ज्यादा जो है अगर किसी मामले में अगर एफआईआर दर्ज होती है, फर्जी एफआईआर, झूठा एफआईआर, तो वो होता है एससी एसटी एक्ट में। इस व्यक्ति का, इस शख्स का जो है कहना था, एससी एसटी एक्ट 1989 जो है, ये जो धारा है, इस धारा के तहत जो है सबसे ज्यादा, ये जो कानून है, इस कानून के तहत सबसे ज्यादा जो है झूठा एफआईआर दर्ज होता है। तो एससी एसटी एक्ट का तहत जो एफआईआर दर्ज किए जाते हैं, झूठा एफआईआर दर्ज, उस पर तत्काल ही रोक लगाया जाए। ये जो है अश्विनी उपाध्याय का कहना था, ये तर्क दिया, ठीक है। और इन्होंने ये भी उस पिटीशन में लिखा कि जो पुलिस है, जो पुलिस स्टेशन है, उस पुलिस स्टेशन में जो है इस मामले के लेकर जो है, इस चीजों को लेकर जो पुलिस स्टेशन में जो है एक जो है इंस्ट्रक्शन लगाया जाना चाहिए, एक बोर्ड लगाया जाना चाहिए, जिस बोर्ड पे स्पष्ट लिखा जाना चाहिए कि अगर किसी व्यक्ति के द्वारा झूठी एफआईआर दर्ज किया जाता है तो उनके ऊपर इतनी साल की सजा होगी, इनके ऊपर ये धारा लगेगी, इतना साल का उससे सजा भुगतना पड़ेगा, ताकि जो है जो लोग वहां पर फर्जी मुकदमा करने जाए तो वो डरे और फर्जी मुकदमा ना करे, सिर्फ किसी तरह से गरीबों को परेशान करने के लिए या सिर्फ पैसा लेने के लिए जो है ऐसा फर्जी मुकदमा ना करे। इसलिए जो वहां पर बोर्ड लगा दिया जाए पुलिस स्टेशन में, ये साथियों इस व्यक्ति का मांग था, और इसलिए जो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगाया। इसके साथ साथ कहा गया व्यक्ति का ये भी था तर्क कि वो जो इंस्ट्रक्शन होगा उस बोर्ड में और भी ये भी लिखना चाहिए कि अगर कोई अगर झूठा मुकदमा करता है तो झूठा मुकदमा करने के बाद अगर कोई व्यक्ति गवाही अगर झूठा देता है तो उसके ऊपर भी कार्रवाई होना चाहिए। और ये सारी चीजें जो है वहां पर बोर्ड में लिखा होना चाहिए, जो पुलिस स्टेशन है वहां पर बोर्ड पे लिखा जाना चाहिए, एक जो है बोर्ड बनाकर टांग देना चाहिए जहां पर लोग पढ़े, ताकि झूठा मुकदमा जो है लोग ना करें। तो झूठा मुकदमा पर, फर्जी मुकदमे पर रोक लगाने के लिए साथियों जो है पिटीशन लगाया गया था। और हमारे देश की जो जस्टिस है, जस्टिस सीजाई साहब है, जस्टिस सूर्यकांत जी, जस्टिस सूर्यकांत जी के द्वारा जो है इस पिटीशन की सुनवाई के बाद इन्होंने जो है साफ तरीके से क्या किया, इन्होंने माना, जस्टिस जो वकील है, जो अश्विनी उपाध्याय, उसकी बात को सत्य माना, और सत्य मानते हुए, ट्रू मानते हुए उन्होंने क्या किया, एक जो है नोटिस दे दिया। किसको नोटिस दे दिया? नोटिस दे दिया सभी स्टेट गवर्नमेंट को, क्या कर दिया, स्टेट गवर्नमेंट को नोटिस दे दिया। तो इसलिए दिया क्योंकि ये जो है सभी स्टेट गवर्नमेंट से एक जवाब मांगा है। क्या जवाब मांगा है? जवाब ये मांगा है कि आप मुझे बताइए कि अगर आपके जिले में, आपके राज्य में अगर झूठा मुकदमा अगर कोई व्यक्ति करता है तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए आप क्या नियम कानून बना रहे हैं। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि भैया सभी स्टेट गवर्नमेंट को भी जो है ये नियम कुछ बनाने का अधिकार दिए गए, कानून बनाने के कुछ अधिकार है। तो इसको लेकर जो है सभी स्टेट गवर्नमेंट की, स्टेट सरकार को जो है ये जवाब मांगा है कि भैया कहीं ना कहीं हर हाल में जो है ये झूठा जो मुकदमा है, इस मुकदमे को रोका जाए, और गरीबों को जो शोषण किए जाते हैं, परेशान किए जाए, ये सारी चीजें से जो है कहीं ना कहीं जो है उन गरीबों को, मजदूरों को जो है शोषण से बचाया जाए। इसके लिए आप लोग जो है क्या प्रावधान कर रहे हैं? ये फर्जी मुकदमा, झूठा एफआईआर दर्ज जो हो जाती है उसको रोकने के लिए आप क्या कर रहे हैं? तो इसके लेकर साथियों जो है इन्होंने ऑर्डर देते हुए जो नोटिस जारी किया सभी स्टेट गवर्नमेंट को, और सभी सरकार से ये जो है जवाब मांगा है कि हम जो है फर्जी मुकदमा को, एफआईआर जो झूठा किया जाता है इसको रोकने के लिए हम ये करने जा रहे हैं। ये सारे स्टेट गवर्नमेंट को ये जवाब देना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट को। तो इसलिए साथियों इन्होंने क्या किया है, ये नोटिस जारी किया है। नोटिस क्यों जारी किया है? नोटिस इसलिए जारी किया है ताकि जो है सरकार ये बता सके, सरकार बता सके कि हम जो है झूठा एफआईआर है
इसे होने से हम कैसे बचाएंगे, झूठा एफआईआर होने से हम कैसे बचाएंगे, ये जो है ये स्टेट गवर्नमेंट के लोग क्या करेंगे, जवाब देंगे। ये सारे स्टेट गवर्नमेंट लोग क्या करेंगे, जवाब देंगे। इसलिए साथियों जो है नोटिस थमाया है सभी स्टेट गवर्नमेंट को। तो कुल मिलाकर साथियों आप ये सोच लीजिए कि हमारे देश के अंदर ऑलरेडी तो भैया इस देश के अंदर जो मुकदमा हो रही है, जितने होते हैं, अब हो सके तो आने वाले समय में और भी मुकदमा नहीं होगा। अगर वास्तविक में रियल में किसी के साथ अगर कोई क्राइम हो जाएगा, ऑफेंस हो जाएगी, अपराध हो जाएगी, तो अगर लोग वहां शिकायत लेके जाएंगे तो पुलिस वाले जो है आनाकानी करेंगे, एफआईआर दर्ज नहीं करेगा। तब तक पता चलेगा और बड़ा कोई क्राइम हो गया, क्योंकि पुलिस के पास आप जाएंगे एफआईआर ही दर्ज नहीं होगी, बोलेगा नहीं भैया हम नहीं मानेंगे कि भैया ये सच है। सो समझ गया ना। जब तक आपका जो कपार ना फूट जाए, जब तक आपका जो है पूरा पैर ना टूट जाए, जब तक आपका जो है आपको जो हत्या ना कर दे, तब तक ले कोई अपराध वो मानेगा ही नहीं। मतलब कोई गाली गलौज कर दिया तो वो पुलिस कहेगा ये भैया हम तो देखे नहीं है, हम तो नहीं मानेंगे, आप झूठे मूठे बोल रहे होंगे गाली दिया है। तो पहले गाली देना, धमकी देने पर भी एफआईआर दर्ज हो जाती थी, अब तो भैया वो भी नहीं होगा, क्योंकि अब पुलिस को जो अक्षर से दिखेगा ना वही चीज को मानेगा अपराध। रियलिटी में बता रहा हूँ इस बात को, जो आंख से देखेगा हाँ कपार फट गया है, बोला हाँ तो ये अपराध हुआ है, बोल चलो यहाँ एफआईआर दर्ज करो। अब जो चीज जो है अंदर से इंटरनल रूप से या तो फिर जो है जो भावनात्मक रूप से, जो मौखिक रूप से जो आपको धमकी दे रहा है या गाली दे रहा है, उस चीज को जो है ना धीरे धीरे जो है अपराध नहीं मानेगा, उस चीज को खत्म कर देगा। मैं सच बता रहा हूँ। और SC/ST एक्ट को तो पहला प्राथमिकता में रखा, तो ऑलरेडी तो अभी SC/ST एक्ट के तहत जो एफआईआर दर्ज नहीं होता है अभी के टाइम में, तो बताइए जब ये ऑर्डर दे देगी, जब इस प्रकार से कानून बना देगी सरकार, तो क्या एफआईआर दर्ज होगी SC/ST? बिल्कुल ना के बराबर, 90% एफआईआर दर्ज नहीं होगा SC/ST। तो इस चीज को जो है ना हम लोगों को विरोध करना चाहिए, और सरकार अगर कोई ऐसा नियम बना रही है इस चीज को हम लोग को विरोध करना चाहिए, और ऐसा नियम बनाए जाने पर जो रोक लगानी चाहिए। वरना सरकार को, पुलिस को जो दिखेगा वैसे ही मामले में एफआईआर दर्ज करेगा, वरना आपके साथ बहुत सारी चीजें हो जाएगी। और आपका अगर पैर नहीं टूटा है, और आपका जो है मर्डर नहीं हुआ है, आपका जो आंख नहीं फोड़ दिया है, आपका माथा नहीं फोड़ दिया, तब तक जो है वो नहीं मानेगा कि भैया आपके साथ कोई क्राइम हो, तब तक वो एफआईआर दर्ज नहीं करेगा। सोचिए, ये है हमारे देश की कानून व्यवस्था होने जा रही। और ये सुप्रीम कोर्ट का जो जस्टिस है ना, ये जस्टिस का ये कहना, जस्टिस जब से सूर्यकांत बना है तब से जो है कुछ ना कुछ जो है ना देखते हैं स्वर्ण के ही पक्ष में जो है फैसला सुना रहे हैं। इस बात को जो है हम पूरा निडरता से कह रहे हैं, और कहने में मुझे कोई डर नहीं, मैं देख रहा हूँ स्वर्ण के पक्ष में ये फैसला बार बार दे रही है। बाकी बस इस विषय पर आप लोग क्या सोचते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर बताइएगा। जय भीम, जय सिंह, जय विजय, जवाहर।